हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो भाई, जिसका इंतजार आप कर रहे थे। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, जो आपकी एक सरकार ने CCHSE कॉम्प्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी स्कीम फॉर एम्प्लॉय के नाम से एक चलाई थी, वो फाइनली शुरू हो गई है हॉस्पिटल के अंदर। अभी तक क्या था, कार्ड तो बन रहे थे। कार्ड की वीडियो तो मैंने बनाई थी, अगर नहीं देखी आपने, कार्ड नहीं बना आपका अभी तक, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उधर आई बटन में आपको मिल जाएगी वीडियो, देख लेना कि कार्ड कैसे जनरेट करना है, KYC कैसे करनी है, सब कुछ। और वही कार्ड आपकी फैमिली के लिए होगा और वही कार्ड आपके लिए होगा, अलग से नहीं बनेगा। तो कार्ड वाली वीडियो देख लेना। अभी एक लेटर आया है भाई, 24/4/2024 को लेटर था ये, और ये आज कहीं बाहर सर्कुलेट हुआ है। इसमें क्या है, हॉस्पिटल के अंदर कैसे ये ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में बताया गया है, और ये कहा गया है कि भाई ये फैसिलिटी सरकार शुरू कर रही है। और ये लेटर मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक बात बताता हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जो केवल और केवल हरियाणा सरकार के कर्मचारियों से रिलेटेड है। लगभग 7,000 कर्मचारी वहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कर्मचारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, सर्विस रूल से संबंधित हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो कर्मचारी से रिलेटेड, सारी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, चाहे लेटर हो चाहे कोई वीडियो हो। तो ये लेटर भी आपको वहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का। देखो, लेटर है जी डायरेक्टर जनरल हेल्थ की तरफ से, किसको, जितने भी पैनल के हॉस्पिटल हैं उन सभी को, प्राइवेट हॉस्पिटल को। और क्या है सब्जेक्ट लिखा है जी, रिगार्डिंग कंप्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी स्कीम फॉर गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। तो इन्होंने शुरुआत में यही कहा भाई, सरकार पहले लिमिटेड कैशलेस पॉलिसी चलाती थी, आपने देखा होगा। शुरू में केवल 6 डिसीज़ के लिए जो थी कैशलेस पॉलिसी थी। किस किस के लिए थी, आज मेरे पास एक मैसेज भी आ रखा था एक भाई का कि मतलब उसके कोई चाचा वगैरह थे, मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके लड़के कोई हार्ट अटैक वगैरह का स्टंट वगैरह कुछ था इशू, तो वो पूछा था जी कैसे है, तो मैंने उसको कहा था कैशलेस है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि पहले केवल 6 बीमारियाँ थी कैशलेस। कौन सी, एक तो आपकी कार्डिक से रिलेटेड हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे कोमा में हो, चाहे कैंसर की 3rd और 4th स्टेज हो, और एक्सीडेंट हो, और कोविड 7वीं बाद में कोविड ऐड करी थी। तो ये सब पहले थी। लेकिन अब क्या कहा है कि अब सरकार ने इंडोर ट्रीटमेंट के और आउटडोर ट्रीटमेंट, इंडोर ट्रीटमेंट आएंगे, इंडोर ट्रीटमेंट के पैकेज अप्रूव कर दिए गए हैं, ठीक है, हर तरह के, ऑल काइंड ऑफ इंडोर ट्रीटमेंट फॉर अप्रूव्ड पैकेज। और सरकार ने इसको आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके द्वारा सरकार ने इसको मैनेज करने के लिए स्कीम चलाई है। और जो ये नई स्कीम है ये IT बेस रहेगी, मतलब डिजिटल रहेगी सारी चीज़ें। और जो रीएम्बर्समेंट वाले जो पैनल के हॉस्पिटल थे, वही हॉस्पिटल उसमें काम करेंगे, ठीक है, जो कैशलेस वाली है वही हॉस्पिटल इसमें रहेंगे। दूसरी बात, सरकार ने इनको जो यानी कि DG की तरफ से जो लेटर है उसमें ये कहा गया है इनको कि आपको जो ये मतलब जो प्रोसेस होना है, तो सरकार ने ये बता दिया हॉस्पिटल को भाई, जो आयुष्मान भारत का जो पोर्टल है उसके ऊपर कर्मचारियों को डाटा कर दिया गया है, उसके ऊपर इंपोर्ट या मर्ज कह सकते हो, वो उसके ऊपर कर दिया गया है। तो जो हॉस्पिटल की तरफ से जो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एन बोर्डिंग ऑफ, ये जो ABPMJ जो स्कीम बताई मैंने, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन योजना वाली पोर्टल, उसके ऊपर हॉस्पिटल का एक अलग पोर्टल है, मतलब पोर्टल वही है, लॉगिन अलग अलग करना होता है। तो उसके ऊपर जो पोर्टल है उसके ऊपर अपना जो सारा प्रोसेस है वो 2 दिन के अंदर अंदर पूरा करो। 24 तारीख का लेटर है, 2 दिन का मतलब होता है 25 और 26, और आज वीडियो बन रही है 27 तारीख को। तो ये 2 दिन का इनको टाइम दिया था कि इससे रिलेटेड जो प्रोसेस होता है वो सारा इसमें आप कर लीजिए। दूसरा, ये किस किस के लिए लागू होगा, ये कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर और देयर डिपेंडेंट, ठीक है, वो सारे इसके अंदर कवर होंगे। लेकिन पहले चरण में कर्मचारियों को लिया गया, पेंशनर का भी नहीं है, ध्यान देना। पहले चरण में कर्मचारी और उनके डिपेंडेंट, अगले चरण में पेंशनर और उनके डिपेंडेंट, और उससे भी अगले चरण में पत्रकार, सत्याग्रही, स्वतंत्रता सेनानी, ये सब चीज़ें आएंगी। अभी केवल कर्मचारी और उनके डिपेंडेंट को इसमें कवर किया गया है। 2 दिन का टाइम दिया था, और ये भी कहा है अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो लिस्ट इसके साथ दे दी थी इन्होंने। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्कीम शुरू हो गई, तो स्कीम अब फाइनली शुरू हो गई है।
और सरकार इसको ये मान के चलो अब, क्योंकि कर्मचारी से रिलेटेड सरकार एक घोषणा कर सकती है और अच्छे तरीके से। वैसे घोषणा इसकी 1 अप्रैल से शुरुआत में हो चुकी थी, जनवरी से 2 डिपार्टमेंट के लिए शुरू हुआ था जो, लेकिन वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। अभी सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए अगले चुनाव, क्योंकि विधानसभा के चुनाव मेनली तो फोकस विधानसभा चुनाव पे, लोकसभा तो अलग चीज़ है, तो विधानसभा के चुनाव होंगे सितंबर में, तो इसलिए सरकार ये सब चीज़ें कर्मचारी लिए अब आप शुरू कर रही है। तो 2 दिन का ये टाइम था और अब आपको विद इन वन वीक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कार्ड नहीं बनाया है, अपना जनरेट नहीं करा है, तो आप अपना कार्ड बना सकते हो। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर जुड़ जाओ। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए, और मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, ढीला चल रहा था प्रोसेस, तो अब फाइनली थोड़ी तेज़ी आई है, तो अब आपका कैशलेस जो है शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रहना। आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो कमेंट कर देना। आपकी कोई डिफ़िकल्टी है, कोई आपको समस्या आ रही है, तो आप वो बोल देना। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे भी आप अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रहना। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको कर्मचारियों से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट देता है, बहुत ज़्यादा अपडेट, खासकर सर्विस रूल से रिलेटेड जो 2016 के सारे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।